तो बसीर बद्र का एक शेर याद आता है कि कोई कांटा दिल में चुभा नहीं होता, कोई कांटा दिल में चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल का नहीं होता, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और यार लड़कों देखो, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, कोई आए कोई जाए। मेरा एक दोस्त है आनंदराज सिंह, उसका बहुत अच्छा शेर है। वो कहता है कि यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। और अगला शेर सुने कि रकीब आकर बताते हैं, रकीब मतलब लव ट्रायंगल में जो तीसरा एंगल होता है, रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। तो गज़ल के कुछ मतले कुछ शेर से आपको जोड़ता हूँ। ताली बजाने की या हवा करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जहाँ समझ में आए वहीं बजाना, ये बहुत सेफ सेंटेंस है। एक तितली के हुस्न से लड़ने, एक तितली के हुस्न से लड़ने गोले और बारूद गए, एक तितली के हुस्न से लड़ने गोले और बारूद गए, फूलों ने था रोकर रोका उसके बावजूद गए, फूलों ने था। एक तितली के हुस्न से लड़ने गोले और बारूद गए, फूलों ने था रोकर रोका उसके बावजूद गए, पूछ रहे थे दुनिया वाले इश्क तुम्हारा कितना गहरा, हम दोनों पुल पर चढ़कर दरिया में फिर कूद गए। एक और मतलब और शेर सुनिए। तुम किसी के मन का सावन बन ही जाओगी, तुम किसी के घर का आंगन बन ही जाओगी। देखिए सबके जीवन की यही कहानी है, जब 22, 23, 24 ख़त्म होता है तो यही शुरू हो जाता है। फिर तुम किसी के मन का सावन बन ही जाओगी, तुम किसी के घर का आंगन बन ही जाओगी, मैं भी एक दफ्तर का फाइल हो ही जाऊंगा, तुम भी एक चौके का बर्तन बन ही जाओगी। और एक मतलब एक शेर और है कि राग सारे भूल कर हम मौसीकी भी छोड़ देंगे, मौसीकी मतलब होता है म्यूज़िक, राग सारे भूल कर हम मौसीकी भी छोड़ देंगे, इस कलम को तोड़ देंगे, डायरी भी छोड़ देंगे, मेरे हुनर से ये जहां जो है खफा तो क्या करें, आशिकी तो छोड़ दी है शायरी भी छोड़ देंगे। एक मतलब 200 शेर और है कि हरदम एक ही किस्सा उन्वान बदल कर आता है, टाइटल, हरदम एक ही कुछ किस्सा उन्वान बदल कर आता है, वही पुराना गम है पहचान बदल कर आता है, वही घड़ी की सुई अब भी वहीं लौट कर आती है, घड़ी की सुई अब भी वहीं लौट कर आती है, वक्त बदलता नहीं है इंसान बदल कर आता है। एक शेर ये है कि कलम शराब और गज़लें और न जाने क्या क्या, एक ही मर्ज की खातिर कितना सामान बदल कर आता है। और एक मतलब एक शेर है कि दीवार घड़ी रोक लूँ ये रात रोक लूँ, दीवार घड़ी रोक लूँ ये रात रोक लूँ, तुम जो रुक सको तो कायनात रोक लूँ, चाहत कि मुझको चूम लो तुम माथे पे मेरे, और मैं कहते कहते कोई बात रोक लूँ। और अब सोच रहा हूँ कि आपको एक कविता सुना देता हूँ हिंदी का। अभी किसी भाई ने शुद्ध हिंदी कविता की बात की है, तो देखिए प्रेमिकाओं को प्रेमियों ने क्या क्या उपमान दिए हैं, किसी के जुल्फ़ को रात कहा है, किसी के चेहरे को चाँद कहा है, ये सारे मेटाफर्स उपमान पुराने हो गए हैं, बहुत ओवर यूज्ड हैं। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, उसमें कुछ उपमान आप देखिए। मैं नहीं कहता तुम्हें उस धवल चंद्र के चाँदनी सी, मैं नहीं कहता तुम्हें उस धवल चंद्र के चाँदनी सी, कह नहीं सकता तुम्हें एक नवल राग के रागिनी सी, क्या तुम्हारे दृग में कोई झील भरना है ज़रूरी, दृग मतलब आँख, आँखें झील सी बोलते हैं लोग, क्या तुम्हारे दृग में कोई झील भरना है ज़रूरी, या तुम्हारे जुल्फ़ को भी रात कहना है ज़रूरी, सुबगे तुम्हारे सौंदर्य को उपमान काफ़ी है नहीं ये, सुबगे तुम्हारे सौंदर्य को उपमान लाया हूँ नए में, गांजे की पत्ती सी हो तुम मस्तियों से भरी हुई हो, गांजे की पत्ती सी, मेटाफर्स देखना नए मेटाफर्स, गांजे की पत्ती सी हो तुम मस्तियों से भरी हुई हो, एक कृषक की हो लगन तुम धान सी ही हरी हुई हो, जंगलों की आबरू हो तुम फूल हो मदार का, बूंद तृप्ति की हो प्रिय तुम हो बारिश आषाढ़ का। समय है भाई, समय है अभी ख़त्म, चलिए थैंक यू।